नशा मुक्ति दिवस पर भागलपुर के समीक्षा भवन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी, उत्पाद विभाग के पदाधिकारी, पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में स्कूल के छात्र छात्राएं शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्त समाज की दिशा में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंच पर एडीएम राकेश रंजन, उत्पाद अधीक्षक प्रमोदित नारायण सिंह और हेडक्वार्टर डीएसपी मोहम्मद अयूब समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सभी पदाधिकारियों ने मिलकर उपस्थित लोगों को नशा से दूर रहने और नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने की शपथ दिलाई। अधिकारियों ने कहा कि नशा समाज को कमजोर करता है और इससे बचने के लिए सामूहिक जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है दिलाई गई है। आज जैसा कि आप जानते हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस भी है और इस दिवस को हम लोग नशा मुक्ति दिवस के रूप में सरकार आयोजित करती है। इसके लिए विभाग से भी कार्यक्रम हो रहा था और यहाँ पर भी हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट ने नशा मुक्ति दिवस के तौर पर इसे मनाया। यहाँ पर शपथ ग्रहण किया गया, नशा मुक्त रखेंगे। नशा मुक्ति दिवस हम लोग मना रहे हैं। हर साल 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इस बार भी हम लोग नशा मुक्ति दिवस मना रहे हैं। इसमें सभी लोगों को शपथ दिलाया गया है कि वो शराब का सेवन नहीं करेंगे और हर व्यक्ति को प्रेरित करेंगे कि वो शराब का सेवन ना करें, छोड़ दें। और ये पूरे बिहार में कार्यक्रम चल रहा है। भागलपुर के नाथनगर क्षेत्र में आज माहौल उत्सवी रहा। नवनिर्वाचित विधायक मिथुन कुमार ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ आभार यात्रा की शुरुआत की। यात्रा कई मोहल्लों और पंचायतों से होकर गुजरी, जहां एनडीए कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जगह जगह फूल मालाओं से विधायक का स्वागत किया। महिलाओं ने पारंपरिक अंदाज में आरती उतारकर विधायक मिथुन कुमार का अभिनंदन किया। ढोल नगाड़ों और नारों से पूरे इलाके में उत्साह का माहौल रहा। मिथुन कुमार ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नाथनगर के विकास और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ये जीत जनता की है। मैं क्षेत्र के विकास, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं के लिए पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। आभार यात्रा देर शाम तक विभिन्न इलाकों में जारी रही। जीत के बाद तो आप लोग जिताए, सभी लोग यहाँ से जितने भी हमारे देवतुल्य जनता है। तो 14 तारीख को हम लोगों का रिजल्ट आया। फिर हम लोगों को पार्टी से उसी दिन बुलाया गया। पार्टी से कुछ निर्देश मिला कि आप लोग चुनाव जीते तो आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जिस उम्मीद से आप सबों को जनता, भगवान ने, मालिक ने आप लोगों को चुना और एनडीए की जिस तरह से इस बार हमारे भागलपुर जिला में 7 सीट का चुनाव जो परिणाम रिजल्ट आया वो आज तक इतिहास में पहली बार हुआ। तो जो हमारे एनडीए के संगठन के जितने भी हमारे प्रभारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे सरकार के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, सबों का ये कहना हुआ कि आप लोग एक एक घर जा करके और उस भीड़ के सबसे एक अंतिम पीछे जो व्यक्ति है उनसे जाके मिलिए और उनको पूछिए कि आपको क्या दिक्कत है और वहां से आप मदद के लिए स्टार्ट कीजिए। तो ये हम लोगों को निर्देश दिया गया है। भागलपुर शहर नाथनगर विधानसभा से अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद विधायक मिथुन कुमार ने आज भव्य आभार यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान वे सीधे प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचे और स्थानीय समस्याओं को करीब से समझा। आभार यात्रा के दौरान विधायक मिथुन कुमार बेरिया पंचायत क्षेत्र के कटाव प्रभावित स्थल पर पहुंचे। यहां उन्होंने हालात का बारीकी से निरीक्षण किया और लोगों की समस्याएं सुनी। निरीक्षण के बाद मिथुन कुमार ने कहा कि वे इस मामले को लेकर सरकार और अधिकारियों से बात करेंगे ताकि जल्द से जल्द समाधान निकल सके और लोगों को राहत मिल सके। विधायक ने जनता के समर्थन के लिए आभार जताते हुए कहा कि जिस भरोसे और प्रेम के साथ उन्हें विजय दिलाई गई है उस पर वे पूरी तरह खरा उतरेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि नाथनगर में विकास की रफ्तार अब और तेज होगी। मिथुन कुमार ने यह भी कहा कि भागलपुर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता ने एनडीए उम्मीदवारों को समर्थन देकर क्षेत्र के विकास और स्थिरता को मजबूत किया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि नाथनगर में विकास के काम तेजी से आगे बढ़ाए जाएंगे। वहीं जनता से सीधे जुड़ने और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाने के साथ विधायक मिथुन कुमार की आभार यात्रा आज सफलतापूर्वक संपन्न हुई। अब क्षेत्र की निगाहें विकास कार्यों पर टिकी हैं। देखिए, अभी तो चुनाव का परिणाम आया है और अभी हम लोग को जो जनता, भगवान, मालिक के द्वारा जो आशीर्वाद के रूप में एक एमएलए के रूप में आज हमें मौका मिला है सेवा करने के लिए। उनके द्वारा बताया गया कि इस तरह का एक सरकार की प्रोजेक्ट है जिसमें 5-6 राज्य मिल करके इस योजना को गंगा माँ का जो योजना, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें सिप का पता चला कि सिप जो है हमारे अन्य राज्य से आएंगे और एक्सपोर्ट होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगी यहाँ पर।
तो सरकार की तो ड्रीम तो अच्छी है, प्रोजेक्ट अच्छी है, लेकिन कोई भी चीज जब प्रैक्टिकली होता है तब लोगों को उस पर आदमी काम कर पाते हैं। तो सरकार को लगा कि ये योजना से हमारे क्षेत्र में विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और अन्य राज्य जब जुड़ेंगे तो हम लोगों का यहाँ आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, तो लोगों को रोजगार का एक संसाधन मिलेगा, लोग उन्नति करेंगे। लेकिन अगर जब कोई समस्या आएगी तो उसके लिए सरकार मुस्तैदी से काम करेंगे, और हम लोग सरकार के अभिष्ट अंग हैं। तो हम लोगों को यहाँ तक जितनी भी परेशानियां होगी उस आवाज को हम लोग बुलंदी से अपने सरकार के पास रखेंगे। नहीं होगा जो कि जनता के हित में नहीं होगा, तो उन सब चीजों पे विचार हो रही है। और अभी सब लोग धीरे धीरे अस्थिर हो रहे हैं, ऐसे काम अभी स्थगित कर दिया गया है। और अभी हम लोग अधिकारी से बात भी किए हैं, कुछ नया तरीका से हम लोग काम करेंगे जो कि कटाव भी नहीं हो, और सरकार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो काम हम लोगों के लिए है। सरकार जो भी कार्य लाते हैं वो जनता के लिए है, तो हम लोग उस कार्य को बेहतर रूप देने के लिए, ताकि हमें उस कार्य से क्षति नहीं हो, लाभ हो, और लाभ के साथ साथ लोगों का बचाव हो, तो उस चीजों को हम लोग मुस्तैदी से रखेंगे। कहते हैं कि आप लोग पूरा विश्वास रखें, भरोसा रखें। जिस तरह से आप लोगों ने एक एक वोट देकर के इतना भारी बहुमत से भागलपुर जिले में पूरे एनडीए की सरकार को मजबूत करने के लिए 7 सीट जीता है, तो निश्चित रूप से हम सभी जितने भागलपुर में जितने भी विधायक हैं, सभी लोग, ऐसा नहीं कि हम नाथनगर में ही विकास करेंगे। अगर कोई ऐसा मौका मिले हमारे, अगर नाथनगर से भागलपुर की जनता को मेरे द्वारा कुछ जानकारियां कुछ प्राप्त हो सके, लाभ मिल सके, तो हम वहां भी करेंगे। भागलपुर के सनोखर थाना क्षेत्र के तेलोंधा बखरी रोड पर देर रात पुलिस ने गश्ती के दौरान बड़ी कार्रवाई की है। वाहन जांच के क्रम में एक बोलेरो से 552 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। वहीं मौके पर मौजूद गाड़ी चालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कहलगांव एसडीपीओ वन कल्याण आनंद ने बताया कि सोमवार की देर रात सनोखर थाना पुलिस नियमित रात्रि गश्ती पर थी। इसी दौरान एक बोलेरो को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस को देखते ही वाहन तेजी से भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा कर गाड़ी को पकड़ा, लेकिन ड्राइवर मौके पर फरार हो गया। वाहन की जांच करने पर उसमें छुपाकर रखी गई 552 बोतल विदेशी शराब मिली, जिसे पुलिस ने मौके पर ही सीज कर लिया। दिनांक 24/11/2025 को रात्रि गश्ती में पुआनी गीतेश कुमार और उनके साथ सैफ जवान कृष्णा चौधरी और एक महिला सिपाही रानी कुमारी जब रात्रि गश्ती में वाहन चेकिंग कर रहे थे, तो वाहन चेकिंग के दौरान तेलोंडा बखरी रोड पुल के पास एक बोलेरो गाड़ी पुलिस को देख के भागना शुरू किया, जिसको पुलिस के द्वारा काफी मशक्कत के बाद पकड़ा गया। जब गाड़ी को चेकिंग किया गया तो गाड़ी में शराब बरामद हुआ है, कुल 552 बोतल, जिसमें 279 लीटर शराब बरामद किया गया है। ड्राइवर भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तारी के लिए छापामारी प्रयास की जा रही है। भागलपुर शहर संविधान दिवस के अवसर पर केंद्रीय ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर बुधवार को भागलपुर में अधिकार बचाओ दिवस मनाया गया। कचहरी चौक के समीप सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के पास बड़ी संख्या में मजदूर संगठनों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में एक्टू, सीटू सहित सभी प्रमुख मजदूर यूनियनें शामिल रहीं। प्रदर्शनकारियों ने बिहार की डबल इंजन सरकार पर मजदूरों के शोषण का आरोप लगाया। उनका कहना था कि गरीब मजदूरों की बस्तियों को जबरन उजाड़ कर अदानी ग्रुप को बसाया जा रहा है, जो मजदूर हितों के खिलाफ है। यूनियन नेताओं ने कहा कि सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मजदूरों पर हो रहे अत्याचार बंद नहीं हुए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज पूरा देश का संगठन जो किसान संगठन है, संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त ट्रेड यूनियन, 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन, हम लोग आज एक मंच पर पूरे देश में इस केंद्र सरकार की जन विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि यह सरकार आज पूरी तरह से संविधान पर हमला कर रही है, लोकतंत्र पर हमला कर रही है, लोकतंत्र अधिकार पर हमला कर रही है और मजदूर के अधिकार पर सबसे ज़्यादा हमला कर रही है। और ये अधिकार मजदूरों पर जो हमला किया जा रहा है, उनका अधिकार जो खत्म किया जा रहा है, इस देश के बड़े पूंजीपतियों और कारपोरेट घरानों के हित में यह फैसला लिया जा रहा है। भागलपुर शहर प्राथमिक विद्यालय गोहारियों में मद्य निषेध दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। पोषक क्षेत्र के आम नागरिकों तथा शिक्षकों को शपथ दिलाई गई।
इको क्लब सदस्यों द्वारा पोषक क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। राबिया, नासरीन, रौनक, आसियाना ने अभिभावकों का जीना है तो पापा शराब मत पीना नुक्कड़ नाटक द्वारा सबका दिल जीत लिया। प्रधान शिक्षक श्रवण रजक ने शिक्षक एवं ग्रामीणों को शपथ दिलाया तथा अपील किया कि कमाए गए धन से बच्चों का भविष्य बनाएं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि समाज को नशा मुक्त करने के उद्देश्य से यह जागरूकता अभियान एवं नुक्कड़ नाटक किया गया ताकि हम उन्नत और विकसित बिहार का निर्माण कर सकें। बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम अद्भुत रहा। भागलपुर शहर